Good morning, students. Today we will start from your first chapter, chemical reaction and equation. Got it? So here the term arise firstly the chemical reaction, and you have already read in earlier classes what are chemical changes and what are physical changes. Okay? So we will start from a basic term, physical changes and chemical changes. Now, what are physical changes? यानी फिजिकल चेंज आपने देखा होगा जब किसी बॉल को स्पंज बॉल को जैसे ही हम स्क्वीज करते हैं तो उसकी साइज़ छोटी हो जाती है। ठीक है, किसी पेपर को अगर फोल्ड करते हैं तो उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, लेकिन अगेन जब उसे हम उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लेकर आते हैं, जैसे कि मैंने बॉल को स्क्वीज करना छोड़ दिया तो वो अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न आ जाती है। तो इस तरह सिंपल साइज और शेप में चेंजेस आना या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल कंडीशन में चेंज आना फिजिकल चेंज कहलाता है। फिजिकल चेंज क्या होगा? जो अपनी जिसमें कोई भी प्रोडक्ट या जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रिटर्न आ जाती है। बट इन केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होता। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो अगर अपनी कोई स्टेट चेंज करेगी या वो अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो अगेन वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ सकती। Got it? So in chemical changes generally the some topic we will observe after this reaction like evolution of gases, change in color, change in smell. Got it? जैसे कि अब कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल्स है वो स्पॉइल हो जाती है, स्पॉइल होने के बाद क्या होगा, उसमें से स्मेल आती है, तो क्या वो स्पॉइलेज फूड या वेजिटेबल्स जो भी होगा क्या वो रिटर्न अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ सकता है? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अटैक से कोई और प्रोडक्ट में चेंज हो चुकी है। सिमिलरली कर्ड बनना, ठीक है, दूध से अगर आपने दही बना लिया तो अगेन कर्ड से मिल्क नहीं मिल सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसका पूरा टेस्ट चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। तो इंटरनल कंपोजिशन किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज होना शुरू कर देता है तो वो नए प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जनरली केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आते, मोस्ट ऑफ दी, है ना। ऐसा नहीं कि 100% ही नहीं आते। ठीक है, वो केसेस भी हम देखेंगे आगे कि आ भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी जो आप देखेंगे वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रिटर्न नहीं आएंगे। गॉट इट? सो इन केमिकल रिएक्शन वी विल स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट एक्टिविटी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिएक्शन, है ना। यू कैन सी इन योर बुक एक्टिविटी फर्स्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. Now, whenever we will burn a magnesium ribbon, that is important topic according to board exam. Got it? Magnesium burning of magnesium ribbon. Magnesium एक मेटल होती है, ठीक है, उसकी एक रिबन मतलब एक पतली सी स्ट्रिप होगी, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना, उसी तरह एक पतली सी मैग्नीशियम की रिबन होगी। जब आप उसे बर्न करेंगे, ठीक है, तो बर्न करने पर हम एक चीज़ ऑब्जर्व ये करते हैं कि उसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है, डैजलिंग लाइट। डैजलिंग लाइट मतलब क्या? जैसे आपने पटाखों में देखा होगा, अनार या चक्री, उसकी एक ब्राइटनेस एकदम एक्स्ट्रा ब्राइटनेस वाली लाइट होती है ना वाइट कलर में, वैसी लाइट से ये बर्न होती है। और जब भी ये बर्न होगी दैट मीन्स इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। तो जब कोई मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है तो वो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब जब वो बर्न होगी तो उसका जो ऐश होगा, राख होगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल। सो हियर देयर आर टू रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शन। ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स, जिसको हम सिंपल बोल सकते हैं ए बी, क्योंकि ए बी दैट मीन्स इंडिकेट कोई भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। ए एंड बी ये दोनों क्या होंगे? रिएक्टेंट्स। ठीक है, और MgO, MgO क्या है? प्रोडक्ट। इन दोनों के कंबाइन होने से हमें ये चीज मिली है। तो प्रोडक्ट को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? सिंपल वर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत इजी है, आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा। हम बोलते हैं ना प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट मतलब जो आउटपुट मिल रहा है, रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट कितने हो सकते हैं? प्रोडक्ट टोटल 2, 3, 4, है ना, जितने भी आउटपुट मिलता जा रहा है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। मतलब मैं अगर ऐसे लिखूं से कि ए और बी जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, उसे हम एरो से इंडिकेट करेंगे, है ना। आउटपुट क्या होगा? सी एंड डी। ठीक है, ई एफ जी जितने प्रोडक्ट बने उसे हम
नोट करेंगे यहाँ पर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है N0 और रिएक्टेंट्स 2 है, ठीक है, बट हर रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, COD प्रोडक्ट पार्ट, सिंपल। तो इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग पहले क्या देखते हैं कि हमें किसी भी रिएक्शन को समझना है। आपका सेकंड टॉपिक है ये, ठीक है, बुक में आप नोटिस करिएगा। सेकंड टॉपिक में आपको मिलेगा कि केमिकल इक्वेशन, हेडिंग डाला होगा और उसी के अंदर 1 बाय 1 डिटेल होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले आपको उसने समझाया होगा कि जिसका एक पार्ट रिएक्टेंट्स होता है, ठीक है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ना वो कंपोनेंट कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और जो आउटपुट मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, सिंपल। नाउ वी विल डिस्कस द सम बेसिक टर्म ऑफ विच इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सोचा होगा कि मैग्नीशियम मतलब क्या, तो मैग्नीशियम को सिंपल एक मेटल होती है जिसको आप Mg से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि किसी भी केमिकल को लिखने के लिए, ठीक है, कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है। वो सिंबल या तो अल्फाबेट होते हैं या 1 2 3 होते हैं, उन्हीं की हेल्प से हम उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम वर्ड है तो मैग्नीशियम को मैं Mg से रिप्रेजेंट करती हूँ, M कैपिटल G स्मॉल, ठीक है। ऑक्सीजन को मैं O से रिप्रेजेंट करती हूँ। फिर ये 2 और ये 2 का सेंस क्या है, ठीक है, मैंने जबरदस्ती क्यों लगाया इसे। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल देना पड़ेगी। जैसे कि कोई भी गैस होती है, ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है, तो गैस का कोई भी एटम है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, उसे हमें हर रिएक्शन में मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेना पड़ता है। मॉलिक्यूल मतलब नीचे 2 लिखना, ठीक है, क्योंकि अगर एटम की बात करेंगे तो एटम की बात जब भी होगी उसमें हम ये देखेंगे कि एक सिंगल O और जब दूसरा एटम उससे कंबाइन हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। जैसे ये ऑक्सीजन का 1 एटम, ये ऑक्सीजन का सेकंड एटम, जब 2 एटम मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यहाँ हमने क्या लिया है, मॉलिक्यूल। नाउ जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, ठीक है, तो हमने सिंपल एक मैग्नीशियम लिया था, एक ऑक्सीजन लिया था, तो आउटपुट में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जरूर मिलेगा, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि जितनी क्वांटिटी हमने रिएक्टेंट्स में ली थी क्या वही क्वांटिटी हमें प्रोडक्ट में मिल रही है। इसीलिए हम जब इसे बैलेंसिंग करके देखेंगे तो मैग्नीशियम ओनली सिंगल और ऑक्सीजन के आइटम कितने, 2 थे, ठीक है। तो अब देखो मैग्नीशियम एक सिंगल था लेकिन ऑक्सीजन, ठीक है, सिंगल ही है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, MgO होता है। अब मेरे पास तो ऑक्सीजन 2 था, ठीक है, तो उसे बैलेंस करने के लिए मुझे मैग्नीशियम भी कितना देना पड़ा, 2, तो मैंने आगे क्या लगा दिया, 2। यहाँ से देखो जो 1 2 3 या जो भी नंबर सिस्टम आगे लिखी होती है किसी भी मॉलिक्यूल के, यानी 2 Mg, यहाँ पर Mg की क्वांटिटी भी 2 हो गई और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी 2 हो गई। तो जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 रखने के लिए मुझे Mg को भी क्या करना पड़ा, डबल करना पड़ा, इसीलिए मुझे रिएक्टेंट्स में भी ऑक्सीजन मैग्नीशियम कितना लेना पड़ा, 2 एटम लेने पड़े, ओके। तो इसी तरह से ये आपका फर्स्ट एक्टिविटी थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, गॉट इट। यानी कि आपने अभी तक में क्या सीखा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखा जाता है, प्रोडक्ट को राइट साइड पर लिखा जाता है, और जिसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन उसको एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और सेकेंड थिंग हमने क्या पढ़ी, बैलेंसिंग करना, ठीक है। बैलेंसिंग का एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि आयरन, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, F मतलब आयरन। आयरन को जब एसिड के साथ मिलाते हैं, you have also performed this activity in lab in class 9th, got it, iron H2SO4। तो आपने देखा होगा कि जो Fe था वो किससे रिएक्शन कर लेता है, SO4 से। Fe किससे कंबाइन हो जाएगा, SO4 से, यानी कि आयरन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, FeSO4, आयरन सल्फेट प्लस क्या बचा है, H2 यहाँ से क्या हो जाता है, आउट, ठीक है। अब थोड़ा सा बैलेंसिंग के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग देखो, आयरन क्या है, 1 एटम है, यहाँ पर भी आयरन कितना है, सिंगल, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर भी कितना है, 2 एटम है। यहाँ पर SO4
SO4 डबल माइनस, ठीक है। तो SO4 कंप्लीट वन फॉर्म है, तो यहाँ बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं? यहाँ बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल। तो इस तरह की बहुत सारी केमिकल इक्वेशन आपकी बुक में है। जरूरी नहीं है कि सभी को बैलेंस करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम पहले वॉच करेंगे ना कि सारे आइटम इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम ट्वाइस और थ्राइस करेंगे, ठीक है। नाउ वन टर्म अराइज हियर, जैसे कि ये सॉलिड फॉर्म है, तो रिएक्शन में सॉलिड के लिए ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा जाता है S, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्म है? H2SO4 एक लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म के लिए आप L भी लिख सकते हो या फिर आपको एक्वस AQ के फॉर्म में भी लिखा जाता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये पार्ट कैसा है, एक्वस है, सॉल्यूशन वाला है, ठीक है। आया समझ में? और जब भी कोई गैस बनती है तो गैस को हम सिंपल G से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? G से। या तो हम ब्रैकेट में G बनाकर कर सकते हैं या फिर हम सिंपली एरो बना सकते हैं। एरो का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो ऊपर चला गया, उड़ गया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो जनरली गैस ही होती है जो आउट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम या तो एरो बना देते हैं, तो सिंपली हमें समझ में आ जाता है कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ठीक है। इसलिए या तो वो आउट हो गई, ठीक, या फिर सिंपल G लिख सकते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को भी हम इजीली रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉपर मैनर यही होता है किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। जनरली ऐसा लिखा नहीं जाता क्योंकि मोस्ट ऑफ दी हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट अगर हमें प्रॉपर मैनर सीखना है केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, तो ये उसका सही तरीका है। हमें हर एक कंपोनेंट के आगे ये चीज़ें लिखनी चाहिए। जैसे FeSO4 है, तो ये भी क्या है? एक लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा जाता है, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस ओनली ऑन बैलेंसिंग टॉपिक, है ना, जिसमें हम बहुत सारे रिएक्शन के एग्जांपल्स लेंगे और उनकी प्रॉपर टेबल बनाकर बैलेंस करना सिखाएंगे। उससे पहले अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसका बेसिक आपकी बुक में सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बैलेंसिंग करना, ठीक है। और बैलेंसिंग के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको ऐसा होमवर्क भी दूंगी, तो आप उसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।